नमस्कार मेरे मध्य प्रदेश के सभी भविष्य के शिक्षकगण, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत इन्फोटेक में, जहां से आपको मिलती है एग्जाम संबंधी जानकारी सबसे पहले और सटीक रूप से। चलिए दोस्तों, जैसा कि लिखा है कौन कौन से विषय में पदों में होगी वृद्धि, ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुके हैं इंक्रीज पदों के लिए और लगातार यहाँ पर मांग चल रही है कि पदों में वृद्धि की जाए, लेकिन ये पार्टिकुलर नहीं चला जाए कि किस विषय के पदों में वृद्धि की जाए। लेकिन यहाँ पर एक खबर निकल के आ रही है जो जानना जरूरी है आपके लिए। तो देखते हैं क्या खबर निकल के आ रही है। देखिए यहाँ आप देख पाओगे, ये जो आप यहाँ एक आदेश जारी हुआ था जिसके अंतर्गत ये चीज़ें जो महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया गया है, तो इसको जानना जरूरी है। तो देखते हैं क्या है इसके संबंध में। तो प्रयोगशाला पद पर एलटीडी और सहायक अध्यापक प्रशिक्षण का कार्यरत है। एलटीडी एलडीटी और सहायक अध्यापक जो है प्राथमिक शिक्षा कॉलम नहीं है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विषय है आप यहाँ देख पाओगे, माध्यमिक विद्यालय में विषयवार पदों की संख्या। चलिए, माध्यमिक विद्यालय में विषयवार पदों की स्वीकृत संख्या आरटीई की नॉर्म के अनुसार ली गई है। संचालक के पद पर क्रमांक 123 या बोल सकते हैं 123 दिनांक में 19/3/2019 के अनुसार प्रदर्शित विवरण में सामाजिक विज्ञान के स्थान पर सामाजिक विज्ञान हिंदी विषय पर सहज पढ़े जाए। तो यहाँ पर जो है 19/3/2019 को यह जारी किया गया था आदेश। तो इसमें आप देखेंगे लोक संचालन विभाग से नामांकन 105 तक जो है 3 शिक्षक हैं, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद नामांकन 140 तक 14 शिक्षक संस्कृत के हैं, नामांकन 175 तक जो है जीव विज्ञान के हैं और नामांकन 210 पद में सामाजिक विज्ञान और हिंदी के लिए, सामाजिक विज्ञान और हिंदी के लिए। तो यहाँ पर जो विवरण है अपडेट किया गया है, ऐसा इन्होंने बताया। और एक अपडेटेड जो संचालन विभाग के आदेश जारी किया गया है जो 19/3/2019 को किया गया है, खासकर यहाँ पदों में जो क्रमांक लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं क्या है इनके अनुसार। तो यहाँ पर 10 क्रमांक से जो जानकारी इन्होंने दी है एसटी/एससी के लिए विभिन्न पदों की भर्ती के लिए कितने कितने हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए स्वीकृत किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नीचे भी दी गई है। सालावार कार्यरत में जानकारी हेतु पूर्व में जानकारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में प्रविष्ट जानकारी का प्रिंट आउट निकालकर उस पर प्राचार्य के अतिरिक्त जिला स्तर पर सत्यापन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए जाए और प्रमाणित प्रति जो है नस्ती में सुरक्षित रखी जाए। यदि सत्यापन समिति नहीं बनाई गई है तो सत्यापन समिति बनाकर प्रत्येक स्कूल की जानकारी का प्रमाणीकरण कराएं। इसके अतिरिक्त स्कूल व स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की संख्यात्मक जानकारी एमपी ऑनलाइन पेमेंट परिशिष्ट 2 के अनुसार प्रपत्र जनरेट होगा और इसी के अनुसार होगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो पदों की संख्या में इंक्रीज होना है उसमें यहाँ आदेश जारी किया गया पूरे प्राचार्यों को, पूरे विद्यालयों के अधिकांश विद्यालयों के, मतलब हाँ हर जगह एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय के जो अतिथि जो प्राचार्य हैं वो अपने विद्यालय की जो शिक्षकों की संख्या है उसको एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे जो है अपने लागू कराएं और बताएं कि कितनी संख्या है और कितनी रिक्त पदों की संख्या है। और एक छोटी सी और जानकारी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो संबंधित यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर शिक्षक पदों में क्रमांक 105 में जो छूट चुका था जो विज्ञान के लिए बताया हुआ है, अंग्रेजी गणित वही है जो नीचे जो बताया हुआ है मैंने अभी आपको। तो इस प्रकार से जो इंक्रीज पदों की संख्या होगी वो लगातार आएगी। और जो एक खबर और बड़ी खबर निकल के आ रही है जो यहाँ आप देख पाओगे, जो भोपाल समाचार की बड़ी खबर निकल के आई थी कुछ दिन पहले कि मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक पद पर जो है परीक्षा समाप्त हो चुकी है। परीक्षा पूर्ण होने के बाद शिक्षा विभाग में पूरे प्रदेश भरी स्कूल में एक बार फिर रिक्त पदों की जानकारी मांग रहा है। यानी विज्ञापन में शिक्षकों के जितने भी पद अंकित हैं भर्तियां उनसे इंतर होगी। ये पद कम या ज्यादा हो सकते हैं, जिस प्रकार से आदेश जारी किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक 50,000 से ज्यादा है और नीचे मैं बताता हूँ आपको एक एक जानकारी ज्यादा है। इसके अलावा कई सारे पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं जहां अतिथि शिक्षकों की भी नियुक्ति नहीं की गई। शिक्षा विभाग ने पिछले साल कुछ स्कूलों को मर्ज करने की योजना भी बनाई थी। एक बार फिर गुणा भाग चल रहा है और रिक्त पदों में मर्ज किए गए स्कूलों के पदों को घटा बढ़ा जा सकता है। अब कुछ और जानकारी यहाँ पे दी गई है। बता दें कि प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बीएड और डीएड उम्मीदवार शिक्षा विभाग में नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और बीएड डीएड डिग्री के कारण उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। इधर अतिथि शिक्षकों की मांग है कि सभी को एक साथ उसी स्थान पर नियमित कर दिया जाए। ऐसा नहीं किया जाता है तो कम से कम उनकी सेवाएं तो नियमित कर दी जाए। अब देखिए पदों की भर्तियों जो है गिनती कर दी गई है और प्रत्येक स्कूल विद्यालय में प्राचार्य के लिए आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी रिक्त पदों की संख्या आप उसको अपडेट करें एमपी पोर्टल पे और उसके अनुसार ही पदों में वृद्धि की जाएगी। हालांकि ऐसा है और बिल्कुल पूरी सरकार चाहती है कि पदों में वृद्धि की जाए, विषयवार वृद्धि की जाए, सभी विषयों में वृद्धि की जाए, लेकिन ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट के यहाँ पदों में वृद्धि के लिए आदेश जो है जारी कर दिया गया। आप देखते हैं आगे किस प्रकार से आदेश आएगा। जो भी खबर आएगा हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।